इजराइल ईरान के बीच जंग के 12वें दिन सीजफायर हो गया। सीजफायर होने के बाद दोनों देशों ने इस जंग में अपनी जीत का दावा किया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। साथ ही कहा कि हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। ईरान ने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं। इजराइल की एक एजेंसी की माने तो इन 12 दिनों के दौरान ईरानी हमलों में कुल 28 इजरायली मारे गए और 3000 से ज्यादा घायल हुए हैं। आईडीएफ के मुताबिक युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल पर लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 1000 ड्रोन दागे, जिनमें से ज्यादातर को रोक दिया गया। तो 12वें दिन आखिरकार दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। इन सब के बीच दोनों देशों ने अपने अलग अलग दावे किए हैं। इजराइल ने कहा है कि ये ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक जंग रही और ऐतिहासिक जीत हमारी रही। वहीं ईरान ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। बहुत मुश्किल से ये प्रोग्राम उसने हासिल किया है, कई वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है। इधर नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, लेकिन ईरान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की है और ये जीत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ से तेहरान हिल गया। और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान। उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। इस तकनीक को हासिल करने में हमने बहुत मेहनत की है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि हम परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। कई वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया और हम अपना न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम है उसे बंद नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों देशों में सीज फायर की जानकारी दी थी। हालांकि कुछ समय तक तो ईरान ने इसको खारिज करता रहा, लेकिन उसके बाद यह खबर आई कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है। फिलहाल इजराइल के अलग दावे हैं और ईरान ने भी कहा है कि हम परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। इस तकनीक को हासिल करने में हमने बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने देश के लिए बलिदान दिया है। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान, हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि इस तकनीक को हासिल करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है और हम अपना परमाणु कार्यक्रम किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। इस तकनीक को हासिल करने में हमने बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने देश के लिए बलिदान दिया है। चलिए, रिटायर्ड मेजर जनरल रंजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। दोनों देशों के बीच यानी ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। दोनों के ही जीत के अलग अलग दावे हैं। इजराइल ने हालांकि ये कहा है कि अब ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है और जो पावर है वो नहीं रहेगी, लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने प्रोग्राम्स को बंद नहीं करेगा। आप इस युद्ध को कैसे देख रहे हैं? देखिए रणजीत, मैं एमएच1 का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चैनल पे बुलाया। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम कभी बंद नहीं करेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है, और ये रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मिले उसके बाद तो इनको और ज़्यादा हौसले बढ़े हैं। रशिया ने भी इनको कहा है हम आपको न्यूक्लियर सपोर्ट देंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए, ट्रंप साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है। उन्होंने यूरेनियम जो है अपना वो पहले से ही वहाँ से शिफ्ट कर लिया और कार्यक्रम ये शिफ्ट चेंज नहीं कर रही। सो देयरफॉर अंडर एस्टिमेट किया ट्रंप साहब ने भी
और इजराइल ने भी ईरान को। ईरान सीज फायर हो गया, बहुत अच्छी बात है, छोटे बहुत स्किर्मिशेस होते रहेंगे, बट परमाणु कार्यक्रम ईरान का कंटिन्यू रहेगा और ईरान डोमिनेट करेगा इस रीजन में। जी लेकिन सर, जिस तरह से इजराइल ने कहा है कि हमने ऐतिहासिक जीत ईरान के खिलाफ हासिल की है, इस युद्ध में अपनी अपनी जीत के अलग अलग दावे हैं, किसकी जीत हुई है, किसने मात खाई है? हाँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, इजराइल का जो इंटेलिजेंस है उसने साइंटिस्ट को चुन चुन के मारा, जनरल्स नो चुन चुन के उन्होंने डिस्ट्रॉय मारा, उनके न्यूक्लियर आर्सेनल 6 जगह पे अटैक किया। तो इजराइल की इंटेलिजेंस नोबडी कैन बीट, दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन ऑब्जेक्टिव ना इजराइल ने अचीव किया ना अमेरिका ने अचीव किया, और ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। ईरान ने भी तो इजराइल की पूरी धुनाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं। इजराइल के सब शहर देखिए आप, तेल अवीव देखो, दूसरे शहरों में उन्होंने मिसाइल्स फेंके और सारे मिसाइल्स कहाँ डिस्ट्रॉय हुए, आयरन डोम कामयाब नहीं हुआ है। जैसे अपना इंडिया का डिफेंस सिस्टम था, पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल इंडिया के किसी शहर पे अटैक नहीं किया। हमने सब के सब रास्ते में डिस्ट्रॉय किए। जी सर, जिस तरह से ईरान ये कह रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे और इजराइल भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है कि हम ईरान के पास कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेंगे नहीं, आपको लगता है कि ये महज एक युद्ध विराम है और आगे भी लगातार जो युद्ध की स्थिति है वो बनी रह सकती है? देखिए रेणु जी, ये टेम्परेरी फेज है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू रखेगा ईरान, और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि ईरान डिक्लेयर भी कर सकता है, क्योंकि अभी ईरान को सपोर्ट है रशिया की, चाइना की, देयर इज नो डाउट। तो इसमें इजराइल अकेला अलग थलग पड़ रहा था, लेकिन इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही चुना हुए तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया है, बट ऑब्जेक्टिव्स ईरान को मतलब ये हरा नहीं सके, क्योंकि दोनों ने अंडर एस्टिमेट किया है। इसलिए न इजराइल का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है और ना यूएसए का। यूएसए के पास उन्होंने वापस अटैक किया, यूएसए के बेस के ऊपर अटैक किया। यूएसए के तकरीबन मिडिल ईस्ट में 20 या 22 बेसिस हैं, तो यूएसए भी थोड़ा सा डर गया, नो डाउट, और खासकर रशिया ने जो सपोर्ट दी उसके पश्चात यूएसए ने विड्रॉ किया है, और ट्रम्प साहब ने फिर ये जो इनका एग्रीमेंट कराया, ये अच्छी बात है। दोनों तरफ ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, देयर इज नो डाउट, इसका रिजल्ट होना नहीं था। इजराइल की तरफ से सर एक और दावा किया गया कि हमने तकरीबन 10 साल पीछे कर दिया ईरान को परमाणु कार्यक्रम में, और पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है ईरान के परमाणु जितने भी प्लांट हैं या जितने भी उसके कार्यक्रम हैं या पावर है। अमेरिका ने ईरान के 3 बेसिस पर अटैक किया, उनको खूब तबाह किया, देयर इज नो डाउट, लेकिन उनका जो प्रोग्राम एक ही जगह थोड़ी है, उन्होंने यूरेनियम पहले से शिफ्ट कर लिया, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, ऑलरेडी शिफ्ट कर रहे हैं। दे न्यू इट कि अमेरिका और इजराइल अटैक करेगा। इजराइल ने 5 या 6 जगह न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक भी किया है, पर ईरान एक बहुत बड़ा कंट्री है और स्ट्रॉन्ग है, और ये बहुत साल से खोमेनी, सो देयरफॉर इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू रखेगा, और बहुत जल्दी आप देखना ये खबर आएगी, ट्रम्प साहब का जो प्रेशर है वो कामयाब नहीं होगा ईरान के ऊपर। जी, वर्तमान में जो सीज फायर है, ये इन परिस्थितियों में फिलहाल अभी अमेरिका की भी क्या भूमिका सर आप देख रहे हैं? क्योंकि भले ही कल डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये कहा कि सीज फायर है, उसके बाद हाँ और ना की स्थिति बनी रही, ईरान ने पहले खारिज किया, उसके बाद अब सीज फायर की स्थिति है। इन स्थितियों के बाद अब चूंकि सीज फायर हो चुका है सर, तो वर्तमान परिस्थितियां भी क्या कुछ कह रही हैं? अमेरिका को अभी और क्या मध्यस्थता करनी है? देखिए, नहीं, वैसे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी ईरान से बात की थी फोन, लेकिन ट्रम्प साहब की जो लीड है वो एप्रिशिएबल है, देयर इज नो डाउट, उसका सराहनीय कार्य है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका का था, अमेरिका ने कुछ अचीव नहीं किया, देयर इज नो डाउट। इजराइल ने प्रिसीजन अटैक किए, साइंटिस्ट को मारा, जनरल्स को मारा, कुछ न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी डिस्ट्रॉय किए, लेकिन ईरान ने क्या माना कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा। ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा, और ये ईरान का एग्जिस्टेंस है, ईरान एग्जिस्ट करेगा, इस एरिया में ईरान डोमिनेट करना चाहता है, बड़ा कंट्री है, ऑयल की ताकत है, वो हॉर्मुज़ को कल थ्रेट किया,
कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दूंगा, लेकिन क्योंकि वहां से तो पूरे वर्ल्ड का पेट्रोल जाता है, देयरफॉर उस थ्रेट से भी पूरा वर्ल्ड हिल गया। हाँ बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास और आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। आपको बताएं कि इजराइल ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि उसकी जीत हुई है ऐतिहासिक ईरान पर। इधर ईरान ने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। ईरान इजराइल सीज़फायर के बीच सब ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। नेतन्याहू का दावा कि जंग में इजराइल की जीत हुई है और हमारी दहाड़ से ईरान हिल गया। वहीं दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने कई बलिदान दिए हैं। इसके अलावा ईरान की राजधानी तेहरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है। और आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दोनों देशों में सीज़ फायर की सबसे पहले जानकारी दी। कुछ देर तक तो ऊहापोह की स्थिति इसलिए रही क्योंकि ईरान ने खारिज कर दिया कि कोई भी सीज़ फायर हुआ है। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच सीज़ फायर हुआ, लेकिन तब तक दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले जारी रखे। तो ईरान इजराइल सीज़ फायर के बीच दोनों देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नेतन्याहू का दावा कि जंग में इजराइल की जीत हुई, वहीं ईरान ने विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम आयोजित किया है। यानी दोनों ही देश एक दूसरे पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिलहाल गनीमत यह है कि दोनों देशों के बीच सीज़ फायर है। आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान में विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया और इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। लेकिन इजराइल ने कहा है कि हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की है ईरान पर और हमारी दहाड़ से तेहरान हिल गया। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। अमेरिका भी लगातार ईरान पर दबाव डाल रहा है कि उसे अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो बंद करना होगा। इजराइल ने भी यही दबाव बनाया है ईरान पर, लेकिन ईरान ने सिरे से इसे खारिज कर दिया और कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। इसे हासिल करने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बलिदान दिए हैं। तो रणजीत सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आखिरी सवाल, वर्तमान परिस्थितियों में जहां दोनों देश अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, सीज़ फायर कब तक कायम रह सकता है? हाँ देखिए, सीज़ फायर तो रहेगा क्योंकि ईरान भी युद्ध नहीं चाहता अभी और इजराइल भी काफ़ी साल से युद्ध लड़ रहा है। तो इजराइल को भी ब्रेक चाहिए और इजराइल ने ये देख लिया कि उसने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। ईरान की बहुत पावर है, उसके मिसाइल्स को इजराइल जो है वो उसके डिफेंस सिस्टम से तबाह नहीं कर पाए। देयरफॉर इजराइल भी अभी सीज़ फायर तोड़ेगा नहीं, प्रोवाइडेड ईरान की तरफ से लीड हो जाए। अभी कल ही एक दो साइंटिस्ट को और मार दिया इजराइल ने। तो ऐसे छुटपुट होती रहेंगी, बट फुल ब्लोन वॉर नहीं आएगी। जी चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।